वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं विकास सर और मैं अपनी क्लास की शुरुआत आज एक वेरी ब्यूटीफुल कोट से करना चाहता हूं कि द वन हु इज एन एक्सपर्ट टुडे वाज वंस अ बिगिनर। मतलब जो व्यक्ति आज एक्सपर्ट है वो उसने कभी ना कभी किसी काम की शुरुआत की होगी। तो अगर आपके मन में इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश के ऐसे कंटेंट वाले वीडियो बनाता हूं जिसमें आप इंग्लिश आसानी से आसान भाषा में सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट मच एडो। तो आपने कई बार ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, जैसे ही, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ लाइट चली गई, जैसे ही मेरे दोस्त का फोन आया वैसे ही मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, या जैसे ही पापा कमरे में आए वैसे ही मैं बाहर चला गया। देखिए, नो सूनर हमारे पास एक वर्ड है इंग्लिश का, आपको बोलना है जैसे ही। क्या बोलना है? जैसे ही। तो आप यूज करिए नो सूनर। किस वर्ड का यूज करेंगे? नो सूनर। इसके बाद आपको यूज करना है एक रूल ऑफ इन्वर्जन। इसका मतलब, रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड। और जब भी याद रखिए डिड आता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे नो सूनर डिड आई, नो सूनर डिड ही, नो सूनर डिड शी, नो सूनर डिड रवि। हम जिसका भी नाम लें डिड लगाकर बोले। और इसके बाद देन लगाइए। अच्छा, देन लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं इसके बाद हम देन का यूज करते हैं। जैसे फास्टर देन, स्लोवर देन, स्मार्टर देन, इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे इस पूरे सेंटेंस को बनाएगा। अब मुझे कहना है जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो इतने हिस्से के लिए जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, यहां वाला सेंटेंस जो है वो वैसे ही के लिए काम करेगा और यहां तक का सेंटेंस जैसे ही के लिए काम करेगा। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, नो सूनर डिड आई एंटर द रूम। अब एंटर क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। नो सूनर डिड आई एंटर द रूम। इसके बाद आपका दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा, देन द लाइट वेंट ऑफ। वेंट ऑफ क्यों लगाया आपने? सेकेंड फॉर्म, क्योंकि आपके सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हुई है। गॉट द आइडिया? अब आपकी सहूलियत के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ दे दिए हैं, आप उसे ध्यान से देखिए। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर हाँ, आप सीख जाएंगे। इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है? और फिर आपको जब समझ में आ जाए तो प्लीज आप मुझे एक दो एग्जाम्पल बनाकर जरूर से भेजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे ही उसने खाना बनाना शुरू किया गैस खत्म हो गई। तो इंग्लिश में बोलेंगे नो सूनर डिड शी, क्योंकि लड़की है, नो सूनर डिड शी स्टार्ट कुकिंग देन द गैस रैन आउट। रैन आउट यानी किसी चीज का खत्म हो जाना, कम पड़ जाना। जैसे बोलते हैं ना रन आउट हो गया, क्योंकि वो क्रीज से वहां तक पहुंच नहीं पाया होगा बैट्समैन, इसलिए रन आउट बोलते हैं, खत्म हो जाना। नेक्स्ट, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन निकल गई। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट, जैसे ही वह पढ़ने बैठा उसका फोन बजने लगा। नो सूनर डिड ही सिट टू स्टडी देन हिज फोन रैंग। रैंग क्या है? सेकेंड फॉर्म। जैसे ही घंटी बजी, नो सूनर डिड द बेल रिंग, छात्र दौड़कर बाहर निकल गए, देन द स्टूडेंट रैन आउट। जैसे ही बारिश शुरू हुई बच्चे नाचने लगे। नो सूनर डिड इट स्टार्ट रेनिंग देन द चिल्ड्रन बिगैन डांसिंग। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से भेज दीजिए, सर ये डाउट है। एंड बीइंग विकास सर, मैं डेफिनेटली आपके इस डाउट को क्लियर करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।